बहुचर्चित खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट की भूमि को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। वहां का बीज कब्जाधारियों को ट्रस्ट की भूमि को अपने अधीन लेने की कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं अनेक व्यापारियों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी हैं। आज हमने कुछ व्यापारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ में यह भी कहा कि आज हम वर्षों से ट्रस्ट की भूमि पर बीज होते हुए व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब हम खासगी देवी के किराएदार थे, अब चूंकि संपत्ति शासन की हो गई है तो हमें इसी संपत्ति पर का बीज रखते हुए जो भी किराया हम ट्रस्ट को देते थे वह हम शासन को जमा कराने को तैयार हैं। मनासा नगर में करीब 64 दुकानें निर्मित होकर उसमें विभिन्न तरह का व्यापार हो रहा है। उसमें सैकड़ों परिवार चल रहे हैं। ऐसे में न्यायालय के आदेश के तहत हमें बेदखल किया गया तो हमारी व अन्य परिवारों की रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाएगा। तहसीलदार द्वारा सभी दुकानों ने नोटिस चस्पा किए गए हैं। उसमें लिखा है यह संपत्ति शासन के अधीन हो गई है, इसका क्रय विक्रय व निर्माण न करें। हाँ गोपाल जी साहब, आप मंडी और कृषि मंडी के अलावा व्यापारी में भी वरिष्ठ व्यापारी की श्रेणी में आते हैं। तो कल जो हुआ घटनाक्रम खासगी देवी ट्रस्ट को लेके एसडीएम ने निर्देश दिए सभी को दुकान खाली करने के, तो क्या है पूरा मामला? सभी व्यापारी खासगी ट्रस्ट के किराएदार थे और किराया चिट्ठी सभी के पास है। सभी व्यापारी मैं ड्राफ्ट से पैसा जमा करवा रहे हैं। यदि कोर्ट के आदेश से अब ये सब खासगी ट्रस्ट की ज़मीन सरकार के कब्जे में है तो सभी व्यापारी पुनः नया नवीनीकरण सरकार के नाम से किराया चिट्ठी लिखकर, ऐसा है कि सभी व्यापारियों को उनको अपना व्यवसाय करने के लिए ज़मीन उनके पास, दुकानें उनके पास रहना चाहिए। सरकार ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया खाली करना। कोई नोटिस किसी व्यापारी के पास आया नहीं है और मौखिक किसी ने कुछ दिया है तो उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जो लोग यहाँ के स्थानीय स्तर के बिजुली दे हमारे द्वारा उनसे कागजात मांगे गए। उन्होंने ट्रस्ट की रसीदें प्रस्तुत की हैं। किरायानामा भी ट्रस्ट का ही है। तो जितना भी निकल गया वो ट्रस्ट, यहाँ जो भी ट्रस्ट के कर्ता धर्ता होंगे उनके द्वारा ही उनको ट्रस्ट संबंधी दस्तावेज और आपसी लेन देन हुआ है। ये भी बात निकल गया है कि जो माणिकवाग में ट्रस्ट है, ट्रस्ट ऑफिस है, वहाँ जाके ये लोग अपना साल का वो किरायानामा करते थे, भरते थे, एग्रीमेंट हुआ। इस संबंध में जो भी मध्य प्रदेश शासन से माननीय कलेक्टर महोदय से जो भी निर्देश आएगा उसके अनुसार इनका क्या पोजीशन कैसे क्या लेना, आगामी अगले जो कार्रवाई होगी उसके अनुसार। हाँ सूरज जी कसेरा, आप बताएं क्या है पूरा मामला और अब आगे की क्या रणनीति है व्यापारियों की? ये सभी व्यापारी जितने भी है, 70 है, 62 है, जितने भी है व्यापारी, ये पहले ट्रस्ट इंदौर के अहिल्या ट्रस्ट में थे। उसके बाद जो ये शासन के जो आपस में इनके जो और भी विवाद है हुआ, उसका निर्णय शासन की ज़मीन को देने का, परंतु हमारे यहाँ बिक्री किसी ने करी नहीं। जो भी है वो पट्टा लेख है और पट्टा लेख में किराए से है। अगर शासन चाहे तो ये हम सभी व्यापारी जो छोटे मोटे गरीब दूसरे से जितने बड़े व्यापारी नहीं है वो शासन को पैसे जमा कराएंगे। इसमें हमको कोई ऐसी नहीं लग रही है हमने किसी बिक्री के लिए या किसी बिक्री आपस को देगी। हाँ बजरंग जी आगार, व्यापारी संघ अध्यक्ष हैं आप। आज कल जो खासगी देवी ट्रस्ट को लेकर जो निर्णय उच्च न्यायालय के आए हैं उस संबंध में आपका क्या कहना है? आज तक वहाँ जो बैठे हुए व्यापारी है वो खासगी ट्रस्ट के किराएदार हैं। अब अगर किसी न्यायालय के निर्णय से संपत्ति शासन की हो गई है तो व्यापारी शासन के किराएदार हो जाए। बिना वजह व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। चर्चित खासगी देवी अहिल्याबाई ट्रस्ट के मामले में जो उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं उससे व्यापारियों में हलचल पैदा हो गई है और उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। कल हमने शासन का पक्ष जाना था
उसमें उनका ये कहना था कि भाई ये शासन के अधीन इनकी संपत्तियां हो गई है, होलकर वाले केस हार चुके हैं उच्च न्यायालय से, इसलिए इसको हमको शासन के अधीन लेना है। उस संबंध में अलाउंस भी किए, मौका निरीक्षण भी किया, सब कुछ हुआ। लेकिन आज हमने जो उन व्यापारियों को पक्ष जाना है जो वर्षों से इस ज़मीन पर काबिज है और कुछ ज़मीनों पर निर्माणाधीन दुकानें बन चुकी है और वहाँ वो व्यापार कर रहे हैं। करीब 64 व्यापारियों में से हमने सबसे पहले व्यापारियों से बात की। उनका ये कहना है कि हमने किराए पर ली हुई है, हमको विधिवत हम किराया होलकर अपने खासगी देवी में ट्रस्ट में जमा करते हैं, हमने कोई क्रय विक्रय इस ज़मीनों का किया नहीं है। हाँ, निर्माण अनुमति लेके दुकानों का निर्माण करके उसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। तो आज उनसे बात में उन्होंने बताया कि चूँकि उच्च न्यायालय का आदेश है उसके विरुद्ध हम नहीं जाएंगे और सरकार उसको अधिकृत कर रही है, कर सकती है, करे, लेकिन हमारा क्या, हमको बेदखल न किया जाए, हमको किराया सरकार ले हमसे, खासगी देवी को न जमा कराते हम सरकार को करा देंगे। इसके पीछे सैकड़ों परिवार पल रहे हैं और कई की रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शासन से मांग की है कि हमको यहाँ काबिज रहने दिया जाए और किराया जो। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनासा से शब्बीर बोहरा की रिपोर्ट।